माध्य के चैप्टर में माध्य कैसे निकालते हैं ये सब आप लोगों को आता है। इस वीडियो में मैंने माध्य के कुछ टिपिकल टाइप की प्रॉब्लम्स ली हैं। जैसे आपके पास सवाल होता है कि किसी क्लास में कुछ बच्चे हैं, उनका ये माध्य है, फिर उसमें अध्यापक का वज़न जोड़ दिया गया तो नया माध्य क्या होगा। या दे देते हैं किसी क्लास में कुछ बच्चे हैं, एक बच्चा चला गया तो अब बचा हुआ माध्य क्या होगा। या ऐसा सवाल होता है कि किसी क्लास में लड़के और लड़कियां हैं तो लड़कियों का माध्य इतना है, लड़कों का माध्य इतना है, तो कुल माध्य क्या होगा। या दे देते हैं कि लड़कों का माध्य इतना है, कुल माध्य इतना है, तो कितनी लड़कियां या कितने लड़के हैं। इस तरह के जितने भी सवाल हैं वो मैं इस वीडियो में लूँगी। वीडियो आप पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि यही सवाल आपको सबसे बड़ी दिक्कत करते हैं। इसका जो मेन बेस है वो आप देखिए। अगर आप कभी भी माध्य निकालते हैं तो वो आप याद रखिए सभी गिनतियों का योग बटे संख्या होता है। मुख्य आपका सूत्र ये है, यानी माध्य बराबर सम ऑफ नंबर्स अपॉन, मान लीजिए ये n है, टोटल संख्या, ये माध्य का सूत्र है। तो आपको इस योग पर काम करना है, ये पहली बात याद रखिएगा। अब मैं आपको सवाल बताने जा रही हूँ, देखिए कैसे। आप पहले सवाल पढ़िए, मैंने क्या लिखा हुआ है। यदि 5 वस्तुओं का माध्य 6 है, ये हमारे पास 5 वस्तुएं होंगी, 2 3 4 5, इनका जो माध्य है वो 6 है, यानी n जो है वो 5 है और जो माध्य है वो मेरा 6 है। अब इसमें से 3 का माध्य 1 2 3, ये 3 गिनतियों का जो माध्य है वो 4 दिया हुआ है और हमसे कहा गया बाकी 2 का माध्य क्या होगा, ये निकालना है। इस तरह का मेरे पास सवाल है। अब मैं इसके लिए जो सूत्र बताने जा रही हूँ वो ये है कि कुल माध्य गुणे कुल गिनती। ऐसा करते हैं, हम इसको सिंबॉलिकली ले लेते हैं, आसान हो जाएगा। मान लीजिए ये मैं कैपिटल X बार लेती हूँ, ये मैं x1 ले लेती हूँ, ये n1 ले लेती हूँ, ये n2 ले लेती हूँ और ये x2 ले लेती हूँ। ठीक है, तो हमारा सूत्र बन जाएगा कुल माध्य कुल गिनतियाँ घटे जितनी गिनतियों का दिया है x1 n1, ठीक है, अपॉन जो रिमेनिंग हमारी है, ठीक, उससे हमको डिवाइड करना है। ये हमारा आएगा x2 बार। ये सूत्र बनता है, यानी जो आपका कुल माध्य दिया है, कुल संख्याएं दी हैं, आपको उनको गुणा करना है और जितने का लिया हुआ है वो उसमें से घटाना है। दूसरी चीज, जितनी संख्याएं बच गई उससे हमको भाग करना है, तो हमारा नया माध्य आ जाएगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप आसानी से निकाल लेंगे। देखिए अब सवाल कैसे होगा। देखिए हमारे पास टोटल वस्तुएं कितनी हैं, 5, और उनका माध्य कितना है, 6। तो हमने किया 5 गुणे 6, ठीक। फिर हमको घटाना है, हमने कितनी गिनतियां ली हैं, उसमें से 3 और उनका माध्य कितना है, 4। 3 गुणे 4, ठीक। अब अगर यहाँ पर मैंने तो 2 लिख दिया है, लेकिन बची हुई वस्तुओं का माध्य ऐसे कहा जाए तो आपकी टोटल संख्याएं कितनी थी, 5, और आपने कितने का माध्य दिया था, 3। आपने दोनों को घटा दिया तो कितना आ गया, 2। तो ये आपका नया माध्य हो गया 30 - 12 बटे 2। ये आपका हो गया 10 में से 2 गया 8, 2 में से 1 गया 2, यानी 2 यानी 9। ये आपका जवाब आ गया। इसी तरीके से अब मैं दूसरा सवाल लेने जा रही हूँ। देखिए हमारे पास अगर सवाल है कि कोई कक्षा है, उसमें मान लीजिए किसी कक्षा में कुल बच्चे मान लीजिए 100, ठीक, और उनका जो वजन है उसका माध्य मान लीजिए 45 किलो है, ठीक। अब वहां पर एक अध्यापक आए हैं और उनका वजन भी जोड़ दिया जाए तो माध्य मान लीजिए 48 किलो हो जाता है, ठीक। ये मैंने कहा माध्य बनता है, मैंने अध्यापक का वजन नहीं दिया, जो नया माध्य निकल के आया वो 48 किलो।
तो अध्यापक का वजन क्या है, इस तरह का सवाल होता है। फिर से सवाल समझिए। एक कक्षा में कुल बच्चे 100 हैं, उनके वजन का माध्य 45 किलो है। अब क्लास में क्या हुआ कि आपके अध्यापक आ गए और जो नया माध्य निकल के आया वो 48 किलो आया। तो अध्यापक का वजन क्या है? हमारा वही सूत्र है, पुराना बच्चों की संख्या और माध्य। ठीक, अब इसमें से आपको घटाना है नया माध्य, और अब लोग कितने हो गए? 101। ठीक, उसके बाद यहां पर आपको निकालना किसका? अध्यापक का। एक आदमी केवल बचा, उसी का निकालना। यहाँ पे संख्याएं कितनी हो गई? 1। लेकिन आप ये याद रखिए, इसमें अध्यापक क्लास के अंदर घुस गए थे, तो आप इसको पलट लीजिए, नहीं तो प्लस माइनस की गलती हो जाएगी ऐसे। ठीक है, आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब आप इसको गुणा कर लीजिए, उसके बाद आप घटा लीजिए, जो वजन आएगा वही अध्यापक का वजन होगा। ठीक है, अब हम इसको मान लीजिए कैलकुलेट करें, मान लीजिए आप ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। 101 इंटू 48, 808, देन 404, 8 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 4, यानी 4848 माइनस 45। अध्यापक का वजन आया 843 किलो। ये तो मैंने एट रैंडम सवाल लिया था। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लीजिए क्लास में 100 बच्चे हैं। ठीक है, उसमें से हम कहते हैं कि कोई एक बच्चा चला जाता है, एक बच्चा चला गया। ठीक, और माध्य घट के 44 किलो हो गया। तो नया माध्य, उस बच्चे का वजन क्या होगा? उस बच्चे का वजन क्या होगा, ये सब। फिर आप वही करेंगे, आपका जो पुराना माध्य था और जो कुल बच्चे थे क्लास में, माइनस आपका जो नया माध्य है 44। लेकिन अब आपके पास बच्चे कितने बचे? 99। और रिमेनिंग आपका पास वो बच्चा कितना है? 1। तो ये आपका हो जाएगा 4500 माइनस, आप इसको गुणा कर लीजिए, 99 टू 44, 4 9 36, 4 9 36 3, 39, 6 9 3, 6 9 6 15, 9 3 12 1 13, 4 3 5 6, 4 3 5 6। अब आप इसको माइनस करिए, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 144। ठीक है, अब इसके बाद एक दूसरा सवाल है कि इसी क्लास में लड़के हैं और तो हमें लड़कियों की संख्या बतानी है, तो उनका माध्य ऐसे है। इस तरह का सवाल अगर हमारे पास है, या कोई चीज़ है उसमें से 2 संख्याएं चली गई, तो नया क्या माध्य होगा, इस तरह का सवाल है। मैं वो सवाल आपको बता रही हूँ। जैसे हमारे पास एक सवाल है, एक 100 बच्चों की क्लास है। इसी क्लास में जो कुल बच्चे हैं, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, कुल बच्चे 100 हैं, उसमें से जो लड़के हैं, उस क्लास में जो लड़के हैं वो 70 हैं, और उनका माध्य भी दिया गया है कि उनका जो माध्य है, उनका माध्य 75। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है पूरी क्लास का जो माध्य है, यानी कुल माध्य पूरी क्लास का जो माध्य है वो आपको दिया हुआ है 72, और आपसे कुछ नहीं दिया, और आपको कहा गया है कि आप लड़कियों की संख्या बताइए, लड़कियों की संख्या बताइए। तो आप पहले क्या करिए, लड़कियां होंगी कितनी, ये n निकालिए। कुल बच्चे कितने थे? 100, और लड़के कितने हैं? 70। तो लड़कियां कितनी हो गई? 30। ये आपका निकल के आ गया। अब आपको लड़कियों का माध्य निकालना है, लड़कियों का वजन का माध्य।
आपका कुल माध्य कितना है 72 गुणे 100। ठीक, लड़कों का कितना हो गया 70 गुणे 75। और बस आप इसको 30 से भाग कर दीजिए। जितने बच्चे बचे हैं उनके रिमेनिंग नंबरों से आपको भाग करना है। तो ये हो गया 7200। ये आप इसको गुणा करिए, 7 × 5 = 35, 3 7 7 49, 9 3 12। ठीक, 30 घटा लीजिए, 0, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 2 गया 9, 6 में से 5 गया 1/30। ये आपका कर दिया 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 15। 65 किलो लड़कियों का माध्य हुआ। इस वीडियो को ख़त्म करने के पहले मैं आपको गुणा करने की ट्रिक बता रही हूँ कि ऐसी बड़ी बड़ी गिनतियाँ हों तो आप कैसे उनको गुणा कर सकते हैं। तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ जाएगा आपको। मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो उसमें 3 गिनतियों के भी गुणे होते हैं, लेकिन मैं केवल 2 गिनतियों का ट्रिक एक बार बता रही हूँ इस वीडियो में। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूँगी कि कभी किसी को आपको शेयर करना तो आप कर सकें। मान लीजिए आपके पास गिनती है 75 गुणे 55। ठीक है, आपको इसे गुणा करना है। तो आप इसका पहला स्टेप याद रखिए कि जैसे आपके पास ये 2 पॉइंट्स बने, ये 2 पॉइंट्स बने, ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हो गया, फिर आपके ये 2 गिनतियों के पॉइंट्स बन गए। आप इससे इसको गुणा करेंगे और इससे इसको गुणा करेंगे और दोनों को आपको जोड़ना है। ठीक है, तीसरा स्टेप ये हो गया कि आपकी ये दोनों गिनतियाँ हैं, आप इससे गुणा करेंगे। इस तरह से ये स्टेप होते हैं। देखिए हम इसको कैसे करेंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम और हमारा एक फ्रेंड है, हमारे पास खाना है, खाने के लिए हम टिफ़िन लेके बैठे हैं, तो मैं अपने टिफ़िन से भी खाऊंगी, वो अपने टिफ़िन से भी खाएगा। तो ये देखिए हमने अपनी तरफ से गुणा किया, उसने अपनी तरफ से गुणा किया। फिर मैं उसके टिफ़िन से खाऊंगी, वो मेरे टिफ़िन से भी खा सकता है। तो मैं उसके टिफ़िन से खा रही हूँ, वो मेरे टिफ़िन से खा रहा है। देखिए आप इस तरह से मेमोराइज़ कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें सब लिखी हैं, चीज़ें दिमाग में मेमोराइज रहना ही सबसे बड़ी बात है। चलिए हम गुणा करते हैं। देखिए 5 को 5 से गुणा किया, 5 × 25, हासिल लगा 2। ठीक है, 7 × 5 = 35 और 5 × 25, ये आपने जोड़ा, ये हो गया 0, 3 2 5 और 1 6, और आपका हासिल 2 था तो 62 हो गया, तो 2 लिखा। अब आपका हासिल कितना हो गया 6। 7 × 5 = 35, 35 को आप 6 से जोड़ दीजिए, पूरा 6 5 11 41। ये देखिए ये आपका जवाब है। अब इसी जवाब को हम चेक करेंगे कि ये सही है या गलत, अपने पुराने मेथड से। देखिए आप हल कर लीजिए, 5 × 25 हासिल लगा 2, 5 7 35, 36 37, 5 × 25, फिर ये आ गया। मेरे वीडियोस जो भी देखिएगा अंत तक देखिएगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अंत में कभी कभी मैं कुछ बता देती हूँ। 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 3 10 11 हासिल लगा 1, 4। ये देखिए दूसरी चीज़, दोस्तों बच्चों जो भी मुझे देख रहा है, अगर मुझसे कुछ गलतियाँ होती हैं तो उसे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं रीटेक नहीं कर सकती, मैं 1 टेक में ही वीडियो बनाती हूँ। थैंक यू।